रजब भट्ट पर जो तशद्दुद हुआ था उसके बाद जो है मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। रजब भट्ट के जो वकला हैं उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया और वकला सिटी कोर्ट थाने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हमारा भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारी पार्ट पे कोई गलती नहीं हो रही, इसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है। एक बाकायदा प्लानिंग के तहत इन वकला के खिलाफ ये सब हो रहा है। इस डेट पे वो जब आए तो आने से पहले एक तो कुछ उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिन स्टेटमेंट्स ने वकला को प्रोवोक किया। ये मिड ऑफ द वीडियोज है, स्टार्टिंग पॉइंट किसी ने नहीं देखा है। आज देखें बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ रजब भट्ट पर जो तशद्दुद हुआ था उसके बाद जो है मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि रजब भट्ट के जो वकला हैं उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया और वकला के ख़िलाफ़ भी दर्ज कराया गया। उसके बाद वकला सिटी कोर्ट थाने पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि हमारा भी मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया। तो अब वकला की बड़ी तादाद जो है वो एम ए जिन्ना रोड पर एहतजाजी धरना दे रही है। इस वक्त जो है कराची बार के सदर आमिर नवाज़ बड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि सर क्या सूरत हाल है, आप सदर हैं कराची बार के, ये सूरत हाल 2 दिन से हो रही है, कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, सूरत हाल इससे बताइएगा। हमारी पार्ट पे कोई गलती नहीं हो रही, इसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट की उसके अलावा जो है उनका भी एक इंटरेस्ट है, जो रजब साहब हैं या दूसरे यूट्यूबर्स हैं, सही है। एक बाकायदा प्लानिंग के तहत इन वकला के ख़िलाफ़ ये सब हो रहा है ताकि ये अपने मुकदमे से जो उन्होंने फ़ाइल किया है उससे स्टेप बैक करें, क्योंकि वकला को प्रोवोक करना। लास्ट डेट पे वो जब आए वकला ने उनको अजरक भी पहनाई, इज़्ज़त भी दी, किसी ने कुछ नहीं कहा, सही है। इस डेट पे वो जब आए तो आने से पहले एक तो कुछ उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिन स्टेटमेंट्स ने वकला को प्रोवोक किया। उसके अलावा जो उनसे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें कुछ मामलात ऐसे थे कि उन्होंने जब एंट्री की है स्ट्राइक वाले दिन वो भी, और उसके बाद उन्होंने वकला को जो उनसे है वो प्रोवोक किया है, फिर उनके साथ इंटरेक्शन में आए। तो वो हमारे स्ट्राइक का दिन था, वो आए, उनकी प्रोवोकेशन की वजह से फिर इशू हुआ और इंटरेक्शन किया उन्होंने। उनके साथ दूसरे भी लोग थे, प्राइवेट भी, पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो उस सारी सूरत हाल में पुलिस ने दोनों पार्टीज़ की दरख्वास्तें मौजूद थी, उनकी एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। तो हमारा ये कहना है कि आप इनकी भी एफआईआर दर्ज करें और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जिसके भी खिलाफ आएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनकी एफआईआर दर्ज करें और इनकी नहीं करें, हम इसको किसी तौर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ वकला की जानिब से ये तनकीद भी की जा रही है कि जिस तरह रजब भट्ट पर हमला किया गया या तशद्दुद किया गया, वो जो है वो भी खिलाफ वर्जी है कोर्ट के कवानीन की, तो उस पर क्या आपके पास जो मैंने और आपने वीडियोस देखी है ना, ये मिड ऑफ द वीडियोस है, स्टार्टिंग पॉइंट किसी ने नहीं देखा है कि भाई स्टार्ट कैसे हुआ। वो हम मिड में देख रहे हैं कि लोग आपस में ऐसे उलझे हुए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उससे पता चल जाएगा कि वकला ने शुरू किया है या इन्होंने शुरू किया है। आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा अपने तौर पे? हमारे वकीलों का यही कहना है कि इन्होंने आके उन पे वो किया था, इनको धमकाया भी था कि केस वापस ले लो जो भी है, लेकिन हम इस चीज़ में नहीं जा रहे। हम ये कहते हैं यार एफआईआर दर्ज हो, उन मेरिट्स जो होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन ये रजब भट्ट ने जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी, जो तनकीद की थी एक वकील पर, तो उसके बाद जो है अगर इस तरह की सूरत हाल होती है, तशद्दुद होता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर है, कि ठीक अमल है? मैं उसके भी कंडक्ट की मजम्मत करता हूँ, बाद वाले कंडक्ट की भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन वो जो बाद में भी कंडक्ट हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता है कि स्टार्ट किसने किया है, इन्होंने किया है या उन्होंने किया है। स्टार्टिंग पॉइंट की वीडियो नहीं है। मैं काफ़ी कोशिश की, वो वीडियो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट के कैमरेज आएंगे, दूसरे आएंगे, तो पता चल जाएगा, तो फिर लोगों के सामने खुद आ जाएगा। बट उसके लिए एफआईआर होना, इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। इनकी भी एफआईआर होगी, उनकी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि वकला एक पावर रखते हैं और आपके लिए मुकदमा दर्ज कराना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ लोग परेशान हैं। एम जिन्ना रोड आपने ब्लॉक किया है, यहाँ पर लोग परेशान हैं, कई घंटे से गाड़ियों में फंसे हुए हैं, तो अब अगला क्या लाया अमल है, कब यहाँ से उठेंगे? हमारी बदकिस्मती ये, हम नहीं चाहते हैं रोड पे खड़ा होना, हम नहीं चाहते हैं लोगों को परेशान करना, हमारा नाम ये मकसद है किसी तौर पे भी। हम तो यही चाहते हैं कि चीज़ें रिजोल्व हों, मसले हल हों और एक प्रॉपरली जो तरीका है वो तरीका एडॉप्ट किया जाए।
तो वो ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि वकील लोग रोड पे आएँ ताकि वकला की रेपुटेशन को डैमेज किया जाए। और वो जो एक बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की या सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सब चीज़ें वकला की नज़र में उनका करैक्टर ख़राब हो तो वो सब पे स्टैंड ना ले सकें। तो हम नहीं चाहते ये सब, हमारा ना ये मकसद है। हम तो सुबह से एक ही बात कह रहे हैं, हम तो आना भी नहीं, इस मसले में इंटरफेयर भी नहीं करना चाह रहे थे। हम तो ये चाह रहे थे कि मीडिएशन करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि सामने वाले भी तो ये बात समझें। सामने वाले ये बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो भाई आप FIR काटो, उसकी काटी इनकी काटें, बाद में देखा जाएगा जो होगा। जो भी गलत होगा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। किस चीज़ का डर है आपको? ठीक है, तो आपने शुरू में कहा कि इसके पीछे जो है हुकूमत भी सपोर्ट कर रही है इनको, तो कोई ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको? देखें, इसमें तो आपके एक मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी है कि मैंने चीफ जस्टिस से बात की है, सही है ना। वो और मैं जो वाक़या अफसोसनाक है, ये सारी कड़ियाँ हैं। और रात के 5 सुबह 5 बजे FIR कट जाना ये भी कोई आम बात नहीं है। फिर उनके पास 2 एप्लीकेशंस थी, एक हमारी थी एक उनकी थी। अगर FIR ही काटनी थी तो हमारी एप्लीकेशन पे करते, फिर दूसरे को बल्ले इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करते उनकी। तो ये सब ऐसे ही उनका मकसद ही ये है कि वकीलों को उलझा के रखना, उनकी वो रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ख़राब करना। तो हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि बेहतर हल यही है कि दोनों जानिब मुकदमा दर्ज कर उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एक टीम बनाई जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, वो जो है तहकीकात करे और जो कसूरवार है वो उसका तयन करे और इस तरह फ़ैसला किया जाए। अगर एक पार्टी को FIR दी जाएगी, दूसरी को नहीं दी जाएगी, तो ये ज़्यादती है और ये कानूनी हक़ है कि उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाए। अब वकला का ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर इनका अगला लाएअमल जो है वो मज़ीद टावर पर जो है एहतजाज करेंगे और सड़क को ब्लॉक करेंगे। जी।